नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 गणित प्री बोर्ड परीक्षा 2023 का पेपर बताने वाला हूं और कंप्लीट पेपर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और इस पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं ऑल क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनका चांस आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में आने का 100% चांस है। तो अच्छे से ये पेपर है, ये आपको कंप्लीट तैयार करना है और साथ साथ में मैं आपको इन क्वेश्चंस के उत्तर भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको पेपर है वो मिलेगा प्री एग्जामिनेशन 2023 क्लास 10th सब्जेक्ट है आपके मैथमेटिक्स। और यहाँ पर आपके नोट यानी ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चन है वो आपको करने अनिवार्य हैं। ओके, तो जिसमें पहला खंड है वो आपको दे रखा है और इसमें प्रश्न संख्या 1 है आपकी कि सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपको सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, वास्तविक संख्या या नंबर सिस्टम। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में अप्रिमेय संख्या है, यानी द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो इनमें से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें इरेशनल नंबर आपको बतानी है, यानी अप्रिमेय संख्या है वो बतानी है। तो देखिए, अंडरूट 16 का तो वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है 4, 25 का भी होता है 5, 9 का भी होता है 3। ओके, यहाँ पर जो अंडरूट 3 है इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो अप्रिमेय संख्या क्या है इसमें, अंडरूट 3 होगी, यानी जो सही ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा इसमें। ओके, और जो क्वेश्चन है वो आपको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। उसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें कि दूसरा क्वेश्चन है वो आपको क्या दिया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर नंबर 5 का है, यानी समांतर श्रेणी एर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि एक एर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है 10 से 7 4, इसका हमें 30वां पद है वो ज्ञात करना है। तो देखिए, ए का मान हमारे पास कितना है 10 और डी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। हमें 30वां पद निकालना है, तो 30वें पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 30 डी। ओके, ए प्लस 29 डी होता है। ए का मान है हमारे पास 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है, -3। अब देखिए, इसको हम सरल करते हैं तो 29 को -3 से करेंगे तो माइनस का 87। अब इसको सरल करेंगे तो माइनस का 77 आएगा। ओके, यानी 30वां पद है वो कितना आएगा, -77। तो सी ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद में इंग्लिश में आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, और प्रश्न संख्या 3 है आपकी। आपको एक बिंदु दे रखा है -3 और +6। ये आपको बताना है कि किस चतुर्थांश में स्थित है, यानी किस क्वेड्रेंट में ये स्थित है। तो देखिए, जो चतुर्थांश है वो आपके कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ये आपके फर्स्ट है और ये आपके सेकंड है और ये आपके थर्ड है और ये आपके फोर्थ है। ओके, ये वाली जो रेखा है ये प्लस की होती है और ये वाली भी प्लस की होती है, यानी इसमें जो फर्स्ट जो चतुर्थांश है इसमें दोनों बिंदु प्लस प्लस के होंगे। ओके, लेकिन हमारे पास एक माइनस का एक प्लस का है, तो इसमें जो द्वितीय जो चतुर्थांश है इसमें पहला जो नंबर है वो माइनस का होगा, दूसरा नंबर किसका होगा, प्लस का। और इसमें दोनों ही नंबर माइनस माइनस के, और इसमें एक नंबर है वो प्लस का होगा और दूसरा नंबर है वो माइनस का होगा। तो हमारे पास जो पॉइंट दे रखा है -3 और +6, तो ये कौन से में होगा, वे द्वितीय में होगा। तो यहाँ पर सेकंड चतुर्थांश यानी ब ऑप्शन है आपके करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपकी। आपको एक बहुपद दे रखा है, पी एक्स दे रखा है 3 माइनस एक्स और अक्स -4, इसमें आपको घात बतानी है, अक्स की घात बतानी है। तो आप इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये अक्स स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। ओके, तो इसकी जो उच्चतम घात है, अधिकतम घात है वो कितनी होगी, 2 होगी। और इंग्लिश में क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी एक्स बराबर 3 माइनस अक्स और अक्स -4। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, अगला क्वेश्चन है आपके खंड ब, यानी सेक्शन बी दिया गया है और सेक्शन बी में प्रश्न संख्या 2 है आपकी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है, जिसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तब होता है जब वह किसका रूप होती है, 2n गुणा 5m। ओके, ये आपको लिखना था। और प्रश्न संख्या 2 है आपके, रेखिक बहुपद है उसका शून्यक होता है। तो रेखिक बहुपद है उसका शून्यक कितना होता है, 1 होता है। और तीसरा प्रश्न एक समांतर श्रेणी है, इसका nवां पद है
ए एन है वो 3n+7 दे रखा है, तो हमें सारू अंतर बताना था। तो देखिए यहाँ पर nवा पद ए एन है वो हमारे पास है 3n+7। ओके, हमें दो जो प्रथम दो पद है वो हमें ज्ञात करने हैं, उसके बाद में सारू अंतर आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे तो 3 × 1+7, तो A1 है ये आपके 10 आ जाएगा। ओके, उसके बाद में A2 ज्ञात करेंगे तो 3 × n की जगह 2 रखना है, और ये आपके आएगा 6+7, यानी A2 है वो कितना आ जाएगा आपके 13। अब 13 में से 10 घटाएंगे तो डी आ जाएगा आपके 3। ओके, तो इसमें 3 होगा, आपके सारू अंतर 3 होगा। और प्रश्न संख्या 4 है, बिंदु दे रखा है 3 4, इसमें आपको भुज बताना है। तो भुज आपके कितना है 3 है, और कोटि का मान कितना है आपके 4, तो 3 और 4। ओके, और उसके बाद में खंड सह दे रखा है, तो खंड सह में आपके प्रश्न संख्या 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो अच्छे से ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है, आपको एक द्विघात बहुपद दे रखा है 2x² - 6x+4, इसमें आपको क्या बताना है, शून्यकों का योग बताना है और शून्यकों का गुणनफल बताना है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है, एपी दे रखी है 21 18 15, और इसका कौन सा पद है वो -81 होगा, ये हमें बताना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके, यदि एम 4 5 रेखाखंड एबी का मध्य बिंदु है, यानी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट एक रेखाखंड है जिसका नाम है एबी, और उसका मध्य बिंदु क्या है एम। अब हमें बिंदु बी के निर्देशांक है वो दे रखे हैं, हमें ए बिंदु के जो निर्देशांक है वो हमें ज्ञात करने हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी क्वेश्चन का 100% चांस है, तो अच्छे से आपको ये तैयार करना है। उसके बाद में है सेक्शन डी यानी खंड द, और खंड द में प्रश्न संख्या 7 है आपकी, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन भी आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, इस बार भी क्वेश्चन आपके 100% आने वाला है, तो अच्छे से ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। और अथवा में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए 5 - √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी आपको आना चाहिए, यानी अथवा वाले दोनों क्वेश्चन हैं वो आपको आने चाहिए। और प्रश्न संख्या 8 है आपके, 3x² - x³ - 3x+5, और इसको हमें x -1 - x² से भाग देना है, यानी विभाजन एल्गोरिथम से आपको करना है। इसका आपको बहुपद वाला जो भाग है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और अथवा में आपको दिया है, यदि x³ - 3x² + x+2, इसको एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल है वो है x-2, और शेषफल है आपके -2x+4, तो हमें क्या निकालना है gx निकालना है, यानी gx है वो हमें याद करना है। और प्रश्न संख्या 9 है, k का मान याद कीजिए, यानी k का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है। और इसके लिए हमें बिंदु दे रखे हैं, ए बिंदु के निर्देशांक हैं 2 3, बी के हैं 4 और k, और सी के हैं 6 और -3, और ये तीनों बिंदु क्या हैं कोलिनियर है, यानी सरेखी हैं, तो हमें k का जो मान है वो फाइंड करना है। अथवा में प्रश्न है आपके समांतर श्रेणी का, एपी दे रखिए 17 15 13, इसके हम कितने पद लें ताकि उनका जो योग है जो सम है वो कितना है 81। और प्रश्न संख्या 10 है, यदि किसी एपी के प्रथम जो 12 पद हैं उनका योग कितना दे रखा है 468, और सारू अंतर डी है वो 6 दे रखा है, तो 10वां जो पद है वो हमें ज्ञात करना है। और अथवा में प्रश्न है, आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, ए का है 5 2, बी का निर्देशांक 4 7, और सी के निर्देशांक है 7 और -4, तो इससे बनने वाला जो त्रिभुज है त्रिभुज बनेगा, और उस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं।